आज अष्ट सिद्धियों की। ये अष्ट सिद्धियां हैं क्या? अष्ट सिद्धियों के विषय में सीधी सी बात है, महर्षि पतंजलि ने बात की है कि अष्ट सिद्धियां 8 प्रकार की सिद्धियां। अष्ट से तो समझ में आ रहा है, और सिद्धि से आप एक बात ये समझ सकते हो, कोई ऐसी पावर जो आपने सिद्ध कर ली। और ये सिद्धियां हर किसी के पास, हर कोई इनको डिजर्व भी करता है और वो इसको गेन भी कर सकता है। बस उसको तपस्या करनी पड़ेगी, उसको साधना करनी पड़ेगी। उसके विषय में जो भी विषय वस्तु बताई गई है, दिखाई गई है शास्त्रों के अनुसार, उसके विषय में हमें जानना पड़ेगा। जो सिद्धियां, जो क्षमताएं हमारे महर्षियों में, ऋषि मुनियों में थी, वही क्षमताएं हमारे अंदर भी हैं। फर्क कितना है, वो लोग अवेयर थे, उन्होंने इन क्षमताओं का विकास किया, और हम लोग क्या है, हम लोग जानते ही नहीं। जैसे कि षट चक्र की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी तो हमारे अंदर की पावर्स ही तो हैं। उन्हें योग के द्वारा क्रिएट किया जाता है। जो बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उन्हें हम उसे जागृत करते हैं योग साधना के द्वारा। लेकिन ये सिद्धियां हम संसार में रह करके, सांसारिक जो माया मोह है, बंधनों में रह करके नहीं प्राप्त कर सकते। अभी हम साधना करने बैठेंगे, हमें पहले कंसंट्रेशन करना होगा, फिर हम अपने चक्रों पे ध्यान लगाएंगे। और आप क्या सोच रहे होंगे, अभी बैठे होंगे, तब तक कोई फोन आ गया तो आपको भागना पड़ेगा। कहीं आपका मन लगा हुआ है, अरे आज शाम को पार्टी में जाने, चल फटाफट कर लेते हैं। ये सब चीजें ऐसी नहीं होती हैं। इनके लिए हमें बहुत अपने मन को स्थिर रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं, गीता में कहा गया है, स्थित प्रज्ञ। हमें वो स्थिति लानी पड़ती है। लौट लौट के बात आ जाती है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। जब हमारी चित्त की वृत्तियां, हमारे मन की चंचलता शांत होगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो हमारे षट चक्र जागरण की बात हो, हमारी अष्ट सिद्धियों की बात हो। अष्ट सिद्धियों के विषय में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी हैं। हनुमान जी में 8 सिद्धियां थी। कैसे थी वो हम अभी बताएंगे आपको। पहले तो अष्ट सिद्धियों के आप नाम जान लीजिए कि है कौन कौन सी। नंबर 1 अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 प्रकार की हमारी अष्ट सिद्धियां हुई। हम बात करते हैं पहली सिद्धि की, जो है हमारी अणिमा। अणिमा का तात्पर्य क्या होता है? अणु के समान सूक्ष्म हो जाना। जैसे कि आपको किसी ने रामायण देखी हो तो उसमें हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था तो किस रूप में किया था? उन्होंने क्या किया था? अपने आप को सूक्ष्म कर लिया था, अणु के समान, बिल्कुल एक तरीके से अदृश्य। कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने मक्खी का रूप ले लिया था और वो अंदर प्रवेश करके गए थे। अब वो चाहे मक्खी बने हो या कोई भी उन्होंने अपना रूप लिया हो, लेकिन अपने विशाल शरीर को उन्होंने अणु के समान सूक्ष्म बना दिया। जो चौपाई है, जो उसमें बताया भी गया है कि अति लघु रूप धरेऊ हनुमंता, छोटा सा उन्होंने अपना रूप कर लिया था। ये पहली सिद्धि है जिसमें हम अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर सकते हैं। दूसरी सिद्धि आती है हमारी महिमा। महिमा में बात आ जाती है कि हम महिमा में क्या करते हैं, अपने शरीर को, शरीर के आकार को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसको क्षमता ही नहीं होती, आम व्यक्तित्व तो उसका सामना नहीं कर सकता। कैसे किया था उन्होंने महिमा के विषय में? जब वो सुरसा के सामने गए थे तो उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया था। महिमा में था कि कपि बड़ी लाग आकाश, इतना बड़ा अपने आप को कर लिया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मान लो कि ये आकाश से लग जाएंगे। ये उनकी दूसरी सिद्धि थी। तीसरी सिद्धि जो थी वो थी हमारी लघिमा। लघिमा मीन्स शरीर को अपना बिल्कुल हल्का कर लेना, रुई के समान, इतना हल्का कि आप कहीं पे भी हवा में भी उड़ सकते हैं। जय गिर चरण देई हनुमंता, इतना हल्का वो हवा में उड़ सकते थे। हवा से बातें करी थी ना उन्होंने, उड़ जाते थे। तो जब शरीर को वो हल्का करेंगे तभी तो उड़ पाएंगे। अगर ही वो बात आ जाती है कपि बड़ी लाग आकाश,
अगर वो अपने शरीर को विशाल कर लेंगे तो क्या उड़ पाएंगे? तो उन्होंने इस सिद्धि में अपने आप को हल्का कर लिया था। अगर हम रामायण पढ़ें तो हमें सुंदरकांड ही केवल ले लो, सुंदरकांड में ये सारी चीजें आ गई हैं। अष्ट सिद्धियों का बिल्कुल साक्षात वर्णन हमें सुंदरकांड में देखने को मिलता है। महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में अष्ट सिद्धियों की चर्चा की है। उन्होंने 45 श्लोक 45वें सूत्र में इसकी बात की है, अष्ट सिद्धियों की। फिर आगे है आपकी अणिमा हो गया, लघिमा हो गया, महिमा हो गया। अब बात आती है प्राप्ति की। प्राप्ति क्या है? किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक जो अंदर संकल्प होता है, वो मात्र कल्पना मात्र से प्राप्त हो जाए। जैसे कि हम लोग किसी अपने इष्ट की या अपने गुरु की, कोई भी हो, एक प्रबल इच्छा होती है कि मुझे उनके दर्शन करने हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी न किसी रूप में आपको वो दिख जाते हैं, चाहे आप आंख बंद करके बैठे या कहीं गए हो, इत्तेफाक से आपको मिल जाते हैं। इसकी सिद्धि, इस सिद्धि की वर्णन हमें कैसे मिला है उसमें, रामायण में उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो अंदर प्रवेश किए, जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया था अशोक वाटिका में सीता माता के सामने, तो क्या करा था उन्होंने, देख मन ही मन कीन प्रणामा, मन ही मन में उन्होंने इतने उनके दर्शन कर लिए थे अलब्ध, जो आम व्यक्ति को नहीं मिल सकते थे, वो अलब्ध दर्शन उन्होंने कर लिए थे। इसके बाद बात आ जाती है हमारी प्रकाम्य की। प्रकाम्य क्या है कि किसी भी बाधा के बिना पंच भौतिक पदार्थों से संबंधित जो भी इच्छाएं होंगी हमारी, वो अनायास ही साधक को प्राप्त हो जाएंगी। जैसे प्रकाम में उन्होंने कहा, बचन सुनत कप मन मुस्काना, भई साय सारद में जाना। अब जैसे ही कोई बात हमारे मन में आई कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो वो उन्हें तुरंत मिल जाती है। मात्र एक हमें रखना है अपनी इच्छा को, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे कि संजीवनी बूटी की बात आई थी और उन्होंने क्या किया था, सिर्फ उन्हें बताया था, बाधाएं बहुत सारी आ सकती थी, लेकिन वो गए और तुरंत संजीवनी बूटी ले आए। उन्हें नहीं मिली, वो पूरा पर्वत ही उठा लाए, लेकिन किसी बाधा का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद बात आती है वशित्व की। वशित्व क्या है कि जितने भी पंचभूत पदार्थ होते हैं वो आपके बस में आ जाते हैं। वशित्व में आपके पंच तत्व हैं। पंच तत्वों में सबसे पहले आ गया आपका पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व पे देखो, पहले भी हम एक बता चुके हैं कि दे विशाल परम हरुआई, ये चौपाई रामायण में कही गई है। पृथ्वी तत्व में इतना अपने आप को उन्होंने कर लिया था कि कहीं पे भी कोई भी समस्या उन्हें नहीं आ सकती थी, वो पर्वत को भी उठा सकते थे। पृथ्वी में कहीं पर भी अपने, जैसे एक जगह आपने उदाहरण देखा होगा, उन्होंने अपनी पूंछ को क्या कर दिया था, इतना भारी कर दिया था, एक जगह पृथ्वी से लगा दिया था कि कोई उसको हिला नहीं पा रहा था। उनकी इच्छा के बिना उनको इन पंच तत्वों पर भी विजय प्राप्त हो गई थी। दूसरा पंच तत्व है हमारा पृथ्वी के बाद जल तत्व। जल तत्व पे क्या है, कूद पड़े तब सिंधु मजारी। जल में जब राम सेतु के आपने देखा होगा, जो पुल बन रहा था, तो उन्हें पानी में कोई समस्या नहीं हुई, पानी पे आराम से ये चल रहे थे। ये भी सिद्धि पंच तत्व से उन्हें हासिल उन्होंने कर ली, उन्होंने उस पंच तत्व पर विजय पा ली। फिर आई अग्नि। अग्नि में का क्या, उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा ली थी, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ था और पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अग्नि तत्व को सिद्ध कर लिया था। फिर आया वायु। वायु में कहा जाता है कि पंच तत्व में अपना चौथा है ये वायु। चले मरतु 49, हवा में बातें करते हुए जैसे कि कोई पतंग उड़ती है, उस प्रकार हनुमान जी हवा में उड़ रहे थे। आकाश की बात आती है तो कपिबड़ लाग आकाश, वो अपने आप को इतना बड़ा कर लेते हैं
कि वो आकाश को भी छू सकते हैं। ये पंच तत्व हैं, इन पर विजय प्राप्त कर लेना वशित्व, कि जितने भी पंच बौद्धिक पदार्थ हो उन सब पर विजय पा लेना। फिर बात आती है ईशुत्व की। ईशुत्व से मतलब आ गया, तात्पर्य हो गया यहाँ पे, अभी तो हमने पंचभूत जो तत्व हैं उन पर विजय प्राप्त की थी, अब बात आती है कि जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रादुर्भाव से जो भी विनाश की शक्ति होती है उस पर भी ये विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य थे। जैसे कि कोई तूफान आ जाए, तूफान को रोकने की, कोई बाढ़ आ जाए, बाढ़ को रोकने की भी क्षमता इस प्रकार के साधक में होती है, क्योंकि उसे पंचभूत पदार्थ, भौतिक पदार्थ जो विनाश कर सकते हैं उन सब पर इनका वश हो जाता है, आधिपत्य में इनके हो जाते हैं, ये जहां चाहेंगे वहीं पर उसको रोकने की क्षमता रखते हैं। लास्ट में आती है गरिमा। गरिमा मीन्स, इसको कहते हैं, इसका एक दूसरा वर्ड है यत्र काम वासित्व वसायित्व। चूंकि ये टिपिकल वर्ड है इसलिए इसमें हम लोग एक शॉर्ट नेम दे दिया है गरिमा। गरिमा मीन्स अपने शरीर को वजनदार कर लेना, इतना भारी कर लेना कि कोई उसको उठा ना पाए। ये आपको उदाहरण देखने को मिलेगा जब उन्होंने अपने पैर को जमीन पे लगा दिया था और अंगद उस समय उनके पैर को उठाने का प्रयास कर रहे थे और नहीं उठा पाए। ये हो गई गरिमा। ये हमारी हैं अष्ट सिद्धियां। और ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की सिद्धियां सभी में होती हैं, लेकिन इतनी सुप्त अवस्था में है। हाँ, जैसे चक्रों की हम बात करते हैं, चक्रों में भी हमारे चक्र कोई एक चक्र किसी भी व्यक्ति का हल्का सा एक्टिव होता है। किसी का अगर विशुद्धि चक्र है तो उसका गले का अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा इमोशनली है। उसी प्रकार सिद्धियां भी हैं, लेकिन हम लोग उनके प्रति अवेयर नहीं है, उनके विषय में हमारे पास बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। अभी इन्हें हमने थोड़ा शॉर्ट में ही लिया है, जब हम विषयवार चलेंगे, प्रश्न पत्रवार, तो इसको और भी ज्यादा डिटेल्ड करेंगे। और एक समस्या और आई थी नाद की, कि मैम नादा अनुसंधान बता दीजिए। ये तो आपकी अष्ट सिद्धियां हो गई। नादा अनुसंधान में हम इतना जान लें कि हठयोग प्रदीपिका में जितने भी हमारे हठयोगिक ग्रंथ हैं उन सब में नादा अनुसंधान की बात की गई है। नाद क्या है? नाद का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि किस प्रकार की? वो ध्वनि जो हमारे मन को शांति प्रदान करे, हमारे मन को एकाग्र करे, परमात्मा तत्व में हमें साक्षात कराने में सक्षम हो। अब ये नाद होता कितने प्रकार का? नाद का तो सीधे से अनहद नाद को सबसे ज्यादा मुख्य माना गया है, क्योंकि ये अविरल धारा में चलता रहता है। कभी कभी आप लोग कभी ध्यान लगाते हैं, जिसका अच्छा ध्यान लग जाता है तो वो सब भूल जाता है। एक अगर गुंजन करी है हमने, ओम चैंटिंग करी है, तो वो चैंटिंग हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। वो एक तरीके से नाद ही है, और ये नाद हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को प्रभावित करता है, हमारे सभी नाड़ियों के दोषों को दूर करता है, बिल्कुल उन्हें शुद्ध और निर्मल बना देता है, सारी अशुद्धियों को दूर करके। अगर हम नाद साधना भी करते हैं तो भी हमारे शरीर के सारे, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको आगे की यात्रा स्वयं निर्भर करती है आपके ऊपर कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। अगर अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो आप अध्यात्म में बढ़ेंगे। यदि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारण किया है, तो उसकी ओर आपको ये ले जाएगा। अब नाद की अवस्थाएं होती हैं। नाद की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई गई हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि अनाहत नाद की बात की है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एक लाइन जरूर इसमें स्पष्ट करना कि सुषुम्ना नाड़ी में प्रभावित होने वाला नाद। जब हम नाद की साधना करते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी मतलब बीचों बीच वाली, एक राइट नॉस्टल हो गया, एक लेफ्ट नॉस्टल हो गया, इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों को आप जानते हैं, और तीसरी मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो मध्य में है स्पाइन के बीचों बीच। वहां पर आप महसूस कीजिए कि ये नाद वहां बह रहा है बीचों बीच, और उसको
इसमें कहा गया है, हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है कि इस नाद को दाहिने कान से सुनने का प्रयास करें। हठयोग प्रदीपिका में ऐसा वर्णन है। अब हम बात करते हैं कि नाद की अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले अवस्था आती है आपकी आरंभ अवस्था, दूसरी है घट अवस्था, तीसरी है परिचय अवस्था और चौथी है निष्पत्ति अवस्था। और ये सारी अवस्थाएं भी हमें चित्त वृत्ति निरोध की साधना में हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारी सहायता करती हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध हर चीज का मूल है। हर चीज यहीं से, हर साधना यहीं से आकर के गुजरेगी, क्योंकि मन की वृत्तियों का शांत होना बहुत ही आवश्यक है। और एक जैसे हमने अभ्यास वैराग्य पढ़ा था, चित्त की वृत्तियों में हमने क्रिया योग पढ़ा था, उसमें हम नाद का भी वर्णन दे सकते हैं कि नाद साधना भी, नाद योग भी चित्त की वृत्तियों के निरोध में सहायक है। सबसे पहली बात आती है आपकी आरंभ अवस्था की। आरंभ अवस्था क्या है? आवाज आ रही है मोहित? जी मैम आवाज आ रही है, आप क्लास कंटिन्यू करिए। ठीक है बेटा। अनाहत चक्र में सबसे पहले जो आरंभ अवस्था है, अब ये चक्र भी क्लियर होने चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगले जो कल अब जो सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद, या आप लोगों की क्षमता, अगर आप लोगों की क्षमता बचेगी तो हम एक आधे घंटे की या 20 मिनट की क्लास थोड़ा सा अपनी रूटीनली किसी और टाइम पे सेट कर देंगे। तो चक्रों के जो हम अब बोलेंगे तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। आरंभ अवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, नाद की ये प्रथम अवस्था होती है। इसमें बताते हैं कि जो अनाहत चक्र है, हृदय चक्र, उसे ब्रह्म का स्थान माना गया है। यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि होती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम जो नाद साधना कर रहे हैं, नाद को हम महसूस करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम प्राणायाम करेंगे, श्वास इनहेल करेंगे, तो हम सुषुम्ना नाड़ी में ये महसूस करेंगे कि ये सुषुम्ना नाड़ी में ये नाद बह रहा है और ये कहाँ जा रहा है? अनाहत चक्र में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर रहा है। वो ब्रह्म का स्थान बताया गया है। इसमें कौन सा नाद, कैसी ध्वनि आती है? अब ये नाद, अब चारों अवस्थाओं में सबकी ध्वनि अलग अलग होगी। जब हम अनाहत चक्र पे बात करते हैं, आरंभ अवस्था में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरंभ अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, नाद की कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? तो इसमें जो आभूषण आपस में रगड़ते हैं ना, ज्वेलरी जो हम पहनते हैं, वो ज्वेलरी जब आपस में रगड़ती है तो उसकी जो मनोहर ध्वनि सुनाई देती है, बहुत ही हल्की होती है और मन को बहुत अच्छी लगती है, प्रिय है। कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा गहना आपस में रगड़े, लेकिन जब वो गहना रगड़ता है तो उसकी एक ऐसी ध्वनि होती है जो मन को एकदम शांत करती है। वो ध्वनि यहाँ पर हमें आरंभ अवस्था में सुनाई देती है। और इसमें होता क्या क्या है, जब ये ध्वनि सुनाई देने लगती है, हमें लगता है कि हम आरंभ अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा जो ब्रह्म ग्रंथि है उसका भेदन हो चुका है। वहां पर प्राणायाम के द्वारा नाद पहुंच चुका है और उसने वहां की सारी क्षमताएं जो है, सारी क्षमताओं को विकसित कर दिया है, शक्तियों को विकसित कर दिया है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि हम आरंभ अवस्था में आ गए? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो साधक आरंभ अवस्था में प्रवेश कर जाता है और सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसका शरीर बहुत ही दिव्य रूप ले लेता है। उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध हमेशा प्रवाहित होती रहती है। एक दिव्य तेज से युक्त वो हमेशा स्वस्थ रहता है। उसके चेहरे पर तेज बना रहता है, एकदम कांति बनी हुई होती है। आप उसकी नजरों में नजरें नहीं डाल पाएंगे, इतना तेज उसका होता है। और देख के ही, मात्र उसके दर्शन मात्र से ही मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि कोई भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ये है हमारी आरंभ अवस्था और इसका अभ्यास बहुत सरलता से किया जा सकता है। कोई टिपिकल अभ्यास नहीं है ये।
दूसरी अवस्था है हमारी घट अवस्था। घट अवस्था में क्या है? इसमें जो हम प्राण वायु लेते हैं, मतलब जो हम प्राणायाम के द्वारा इनहेल करेंगे, उसे हम अपान वायु से मिला देते हैं। जो पंच वायु है 5 प्रकार की, उसके मिला के अब हम कहाँ ले जाएंगे? मध्य चक्र में, भ्रुवों के मध्य में। ये वहां पर इसको ले जाते हैं। धीरे 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 हम अपने हृदय से ऊपर की ओर उठते हैं। क्यों? अपान वायु ऊपर की ओर आती है, हम अपने भ्रू मध्य में आएंगे, वहां पर ले जाएंगे और धीरे धीरे जो नाद, पहले तो स्टार्टिंग में गले में ही ये रुकेगा, हम इसे गले में ही रोकते हैं, क्योंकि ये इतनी सरलता से ऊपर नहीं जाता है और ये ब्रह्म ग्रंथि से होकर के ये विष्णु ग्रंथि में आता है। इसमें जो कंठ में आकर के रुकेगा। विष्णु ग्रंथि कहाँ है? हमारी कंठ में है। तो ये धीरे धीरे अपान वायु के माध्यम से ये कंठ में आएगा। यहाँ पे एक मध्य चक्र है, मध्य चक्र का भेदन करते हुए विष्णु ग्रंथि का जब ये भेदन कर लेगा, उसके बाद इसमें कौन सी आवाज आएगी? नगाड़े की आवाज, हल्की हल्की। ढेर सारा, एक नगाड़ा मारते हैं तो धीरे धीरे आपने देखा होगा ढेर सारी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। वो धीरे धीरे ढेर सारी दुनिया एक साथ आपको सुनाई देंगी और मन एकदम शांत हो जाएगा, चित्त हमारा बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाएगा। इतनी अच्छी, इतनी आनंदित करने वाली ये ध्वनि होगी कि आप कभी भी इसमें अपने आप को, अगर निराश हो, आप हताश हो, तो कभी महसूस करिएगा, चाहे वो फ्लूट की ध्वनि हो, कोई भी हो, लेकिन ये जो ध्वनियां होती हैं, जैसे हम करते हैं ओम, तो आपने देखा होगा पीछे से भी बैकग्राउंड में ओम 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 चलता रहता है। वही सेम ध्वनि यहाँ पर होगी और इससे हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। एक बार को हो सकता है कि आरंभ अवस्था में हम अपने चित्त को शांत ना कर पाए, लेकिन घट अवस्था में हम अपने आप को, साधक अपने आप को पूर्णतया शांत कर लेता है और जब वो शांत हो जाता है तो विष्णु ग्रंथि का भेदन हो जाता है। फिर हमारी तीसरी अवस्था आ रही है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था ये हमें सीधे अब भ्रूमध्य में ले जाएगी, क्योंकि अब जो मार्ग था, जो अब तक अवरुद्ध हो रहा था भ्रूमध्य में, अब वो मार्ग खुल गया है। अब ये विष्णु ग्रंथि से सीधे ये ध्वनि निकल के कहाँ जाएगी? हमारे भ्रुकुटी में, जहाँ जो शिव का स्थान कहा जाता है, ये वहां पर जाएगी। यहाँ पे हल्के हल्के ढोल मृदंग जो बजते हैं, उनकी आवाज होगी। यहाँ पर योगी के चित्त को आनंद की प्राप्ति होगी। अब वो शांत और स्थिर हो चुका है पूरी तरह से। अब उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उसके मार्ग को बाधित नहीं करेगी। अब वो इतना शांत है कि वो परमात्मा से साक्षात्कार करने में पूरी तरह से सक्षम हो गया है। और इसमें हम क्या करते हैं? यदि हमने यहाँ पर जाकर के अपनी प्राण वायु को रोकना सीख लिया, ये एक वो अभी जो हमने सिद्धियां पढ़ाई हैं उससे इसका कनेक्शन है। यदि हमने यहाँ पर अपनी श्वास को रोकना आरंभ कर दिया और हम उसमें सक्षम हो गए प्राण वायु का निरोध करने में, तो जो अणिमा और ये अष्ट सिद्धियां हैं ना, जितनी भी सिद्धियां, ये आपके अधिभूत हो जाएंगी, आपके अंडर में आ जाएंगी। आपको अलग से कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपसे मतलब बार बार मेरा साधक से है, ना कि व्यक्ति विशेष से। लेकिन इतने सारे व्यक्तियों में, इतने सारे लोगों में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो वाकई साधक अवस्था को डिजर्व करता है और उसके लिए वो सक्षम भी है और प्रयासरत भी है। यदि वो है तो वो अपने आप को, इन चीजों को अपने आप में महसूस करेगा। ये ध्वनि इतनी आनंदित हो जाती है, इतना आनंद उत्पन्न कर देती है, चित्त को इस प्रकार शांत कर देती है कि जो हमारे त्रिदोष हैं, उनसे जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ना क्षुधा, ना पिपासा, ना तो भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ही आपको नींद आएगी। इन सब चीजों का अभाव हो जाता है।
साथ ही साथ जो उपनिषदों में कहा गया है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, आपको कोई भी रोग शोक बुढ़ापा आपके पास नहीं आएगा और ना ही आपकी अकाल मृत्यु होगी। फिर बात आती है हमारी अंतिम अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में क्या होता है, ये जो आज्ञा चक्र है, अभी हम भ्रूमध्य में ही थे, भ्रूमध्य से थोड़ा सा अब ऊपर उठेंगे हम, आज्ञा चक्र में पहुंच गए। यहाँ पर रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों के नाम आप याद रखिए कि सबसे पहली हो गई हमारी ब्रह्मा, फिर आई विष्णु, फिर आई रुद्र। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो रहा था आरंभ अवस्था में, विष्णु ग्रंथि का भेदन हमारा हो रहा था घट अवस्था में, और अब रुद्र ग्रंथि का भेदन हो रहा है निष्पत्ति अवस्था में। इस समय इस अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो एक ध्वनि सुनाई देती है वेणु की। वेणु मीन्स मुरली, वंशी की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर मन बिल्कुल मोहित हो जाता है, बिल्कुल आनंदित हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। अब हमें जो ऊपर क्षुधा पिपासा थी ये तो सब नष्ट हो ही गए। यहाँ पर हमें हमारे इष्ट के, हमारा जो लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, हम उस अवस्था में आ चुके होते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से उसका चित्त एकाग्र हो चुका होता है। उसमें अब सृष्टि के संहार करने की भी क्षमता आ जाती है। अब वो ईश्वर के समान शक्तिमान हो जाता है, क्योंकि उसका आत्म साक्षात्कार हो गया है, चित्त शांत हो गया है। जितने भी उसके मन मस्तिष्क में, नाड़ियों में, शरीर में जो दोष था वो दूर हो गया है। अब जब बिल्कुल वो पूरी तरह से परिशुद्ध हो गया है तो वो ईश्वर के समान बन गया है। अब वो ईश्वर का एक हमारे लिए पैगंबर बन गया है, एक माध्यम बन गया है। अब उसके अंदर ना तो किसी के प्रति लोभ रहा, ना ही किसी के प्रति माया मोह है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कल्याण की भावना से सारे कार्य को करेगा। सृष्टि का जो संचालन हो रहा है उसमें ईश्वर की मदद करेगा। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि अरे इन्होंने हमारी मदद करी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो श्रेय लेने की होड़ में होते हैं वो आ जाते हैं, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे जिसकी मदद करनी है वो उसकी बिना बताए मदद कर देगा। किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होने देगा कि आपको किसी प्रकार का कष्ट का सामना करना पड़े। ये सारी क्षमताएं हमारे योग में है। योग मार्ग एक ऐसा मार्ग है बेटा, आप अंत में इतना समझ लो कि ये क्षमताओं का, गुणों की खान है। जो आप तक पहुंच रहा है ना, ये एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल नहीं बन पाया तो हम वो सारी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाए। एक प्रेशर होता था कि हमें 2 घंटे में मुझे सिलेबस कवर करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय होता था, हफ्ते में एक ही दिन मिलता था। अगर ये परिचर्चा होती, अब आज भी मैं एक बार में अगर प्रॉपर चले तो शायद ही हम अष्ट सिद्धियां ही एक दिन में डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम पुनः एक बार फिर से इस पे परिचर्चा करेंगे। जिसके जो भी संकोच हो, वो जो भी प्रश्न हो मन में, वो आप रख लीजिएगा, इसी में सेंड कर दीजिएगा। ये ग्रुप इसीलिए है और आगे हम निरंतर ये क्लासें चलाते रहेंगे जब तक कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता और आपकी परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती। इस ग्रुप को हम बंद नहीं करेंगे। जो और ग्रुप बने हैं उन ग्रुप्स को हम बंद कर देंगे हमारा ये 21 जून हो जाने के बाद। इस ग्रुप को हम बंद नहीं करेंगे, ये ग्रुप हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाती। और कोई भी व्यक्ति पैनिक ना हो, निराश ना हो कि मैंने आपने ये नहीं पढ़ाया। मैं सब पढ़ाऊंगी, एक एक चीज पढ़ाऊंगी, जो समझ में नहीं आएगा उसे बार बार समझाऊंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारा भी कंसंट्रेशन नहीं होता है, भाग दौड़ में होते हैं, तो हो सकता है कि हम भी कभी अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए हो। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम पुनः उसको और अच्छे से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। तो आज की क्लास मैं समझ रही हूँ काफी लंबी हो गई है, तो हम फिर आज की क्लास यहीं पे अब बंद करेंगे।
अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मोहित जी ले लीजिएगा, बता दीजिएगा, और इन सब लोगों को बोल दीजिएगा, सभी लोग सुन लें कि रजिस्ट्रेशन जो है बेटा वो मस्ट है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपके भविष्य में भी काम आएगा। और जो वक्ता हमारे, अनम्यूट कर लीजिए आप जरा। मैम अनम्यूट करिए आप अपना। हेलो एक मिनट रुकिए, आप अभी आवाज हेलो, मैम अनम्यूट करिए आप अपना, आपका साउंड प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा आवाज नहीं आ रही थी? हाँ, नेट प्रॉब्लम है। नहीं, नेट प्रॉब्लम नहीं है, मेरा माइक म्यूट हो गया था। बताइए। अभय पटेल, क्या सवाल है आपका, बताइए। शायद ये सुन नहीं पा रहे हैं। किसी और का कोई भी प्रश्न हो अपना अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिएगा, नहीं है कोई बात नहीं, हम फिर से पुनः आपकी सभी समस्याओं का, जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिएगा, और जो भी मदद चाहिए मोहित और शुभम है, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। एक प्रॉब्लम आ रहा था ना कि उसमें कहीं बीच में जब ये लोग सबमिट करने जा रहे हैं तो वहां पर एक स्क्रीन आ जाता है, उसको मैच करना, पता नहीं क्या अजीब सा वो कुछ है उस। हाँ इसलिए आता है क्योंकि जब आप यहाँ कंटिन्यू एक फॉर्म को बहुत सारे लोग भरते हैं तो वो क्रॉस फॉरवर्ड चेक करता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहीं फॉर्म के साथ गड़बड़ी की जा रही है, इसलिए वो आपका क्रॉस मार्क चेक कराता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए करा गया है। उसमें जो ब्रेक आ जाता है वो उसको मैच करो, ये सब हटाने का कोई वो नहीं है कि इसको स्किप कर दिया जाए। अगर हम उसमें एक स्किप का ऑप्शन होता है। स्किप का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर स्किप कर देंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका जब तक आप उसे नहीं करेंगे। और अगर मैं उस चीज को अच्छा बता देता हूँ तो फॉर्म 24 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा इसमें कोई एक दो बार। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम सब लोग उसकी मदद कर देना। कई लोगों का क्या रात बच्चे परेशान हो रहे थे, और कई लोगों के बहुत इजी गोइंग, जिन्होंने फॉलो कर लिया था उन्हें बताया था, आप लोगों को बराबर ग्रुप पे गाइडेंस किया जा रहा था। गाइडेंस। तो फिर हाँ बेटा, आज की फिर क्लास यहीं पे बंद करें। ये क्या नाम है इनका, प्रीति गंगवार जी हैं कुछ, सात सिद्धि वाली जो आपने क्या बताया था, कहना चाह रही हैं? 7 सिद्धि वाली जो है वो रिपीट कर दीजिए। कौन सी? 7 सिद्धि जो बात अभी आपने बताया था पोर्शन 1 स्टार्टिंग में, वो बता दीजिए उनको, बता क्या रही है। अष्ट सिद्धियां। हाँ सिद्धियां। अष्ट सिद्धि, हाँ बेटा, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित वशित और गरिमा, ये अष्ट सिद्धियां हैं। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पुटअप कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, बस हाँ मुझे ये बोलिए बता दीजिए कि डेली क्लास का, ये क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा डेली? बेटा अभी तो ये 3 बजे ही चलेगी आपकी 21 जून तक। जी जी, कल से गेस्ट जो ठीक ठीक, बोलेंगे वो फिर 3 बजे ना? 3 बजे। हाँ लेकिन सारे लोग कोशिश करना एफबी से ठीक, जुड़ने की। 3 बजे। हाँ एफबी से जुड़ने की कोशिश करना, जूम पे भागने की कोशिश मत करना। एफबी लिंक दिया हुआ है और कल डाला जी जाएगा ग्रुप में, उस पे जुड़ने की कोशिश करना। और अगर नहीं जुड़ पाते हो तो बिल्कुल वरीड मत होना, उसका वीडियो हम डालेंगे, उसका वीडियो भी हम ग्रुप में सभी लोगों को अवेलेबल कराएंगे कि अगर किसी का बाई चांस, बहुत सारे लोग हैं जैसे अभी नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई नहीं सुन पा रहा है तो उसको हम वो वीडियो अवेलेबल कराएंगे और वो पूरी क्लास अटेंड कर पाएगा। अगर इस 3 से 4 के बीच जो गेस्ट लेक्चर होगा, इसके अतिरिक्त अगर आप क्लास लेना चाहेंगे
लेंगे तो उसके समय के लिए हमने कहा था कि वो कोई समय और रख लेंगे, अदरवाइज 21 तक ऐसे ही चलेगा। 21 के बाद पुनः फिर हम इसी समय पे अपनी क्लास करने मैं लगे। ये कह रही हूँ अभी तो ठीक नेट है, लगे बात दीजिए, क्या मैं इस पे देखूं, Zoom पे देखूं, ऐसे आपकी आवाज कट रही है। हाँ मैम, वही तो नेट की प्रॉब्लम हो गई, तो अभी मुझे वही समझ अब आ नहीं रही, आया था आप क्या कह रहे हैं, Zoom पे ना देखूं, आप परेशान मत Zoom होइए। पे ना देखूं, नेट की हाँ, प्रॉब्लम हो गई जूम पे थी। मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा है ना, आपका नेटवर्क अगर जरा भी प्रॉब्लम करेगा तो ये आवाज जी कटने लगेगी। ठीक है, एफबी पे आपका नॉन स्टॉप चलता रहेगा। और कोई बात? चलिए होस्ट महोदय, जी मैम। अब इस क्लास को बंद किया जाए। जिसको भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे मैसेज कर दे या कॉल कर दे। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो रजिस्ट्रेशन में कर दूंगा, डिटेल्स आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ऐसे इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है मैम, मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ।